तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे तो हमें ये तो पता है, देखिए 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसी का फॉर्मूला जैसा लग रहा है, तो हमें पता है अगर x इक्वल्स टू हम tan थीटा ले लेंगे, तो लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो दिस गिव्स अस dx इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, ये मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है वो इसके अंदर रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x की जगह पे होगा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा एंड टू dx की जगह पे होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, which is equals to, now we know that 2 tan theta upon 1 minus tan square theta क्या होता है tan 2 theta। ओके, इसीलिए हमने x इक्वल्स टू tan थीटा लिया, क्योंकि हमें ये पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे लिए tan 2 थीटा हो जाएगा। एक और चीज है हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स है, तो tan के फॉर्म में ही कुछ हमें आंसर लाना है, तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, which is equals to integration of tan inverse tan 2 theta, इसके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब क्या करेंगे, सेम थिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। ओके, तो u हो जाएगा थीटा और v हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो विच इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट थीटा हमारा u है एज इट इज रहेगा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा बाय d थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और इन दोनों का इंटीग्रेशन होने के बाद इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, व्हिच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स theta into integration of sec square theta is tan theta minus ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन d theta by d theta is 1 into integration of sec square theta d theta is tan theta d theta plus c, क्योंकि एक इंटीग्रेशन हो गया है, which is equals to we can write that 2 times theta into tan theta minus integration of tan theta is log mod sec theta प्लस सी। अब जो थीटा की वैल्यू है वो रखेंगे, क्या है हमने लिया है x इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें tan इनवर्स x, तो वो हम रख देंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंदर थीटा इंटू tan थीटा विच इज tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स x, ओके, माइनस log mod sec थीटा क्या है tan इनवर्स x प्लस c। ओके, ये हो जाएगा which is equals to we can write that 2 times tan इनवर्स x into tan of tan इनवर्स x is x जो हम आगे ले लेंगे, माइनस log mod sec। अब इसको हम sec इनवर्स में अगर कन्वर्ट कर दे तो क्या होगा sec इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस c, which is equals to 2 times x into tan इनवर्स x माइनस log ऑफ ये sec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वन होगा
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx। ओके, अब क्या करेंगे बोलो, ये 3x माइनस 4x क्यूब है और यहाँ पे साइन इनवर्स है। हाँ, हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे साइन इनवर्स और 3x माइनस 4x क्यूब है तो हमें कुछ कुछ याद आ रहा है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो देखिए ऐसा कुछ लग रहा है हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, दिस विल गिव अस dx इज इक्वल्स टू cos थीटा d थीटा। कि अब ये जो सारी वैल्यू है वो अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा dx की जगह पे होगा cos थीटा d थीटा विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, अब ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा इनटू cos थीटा d थीटा विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, जब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचा के अंदर 3 थीटा cos थीटा d थीटा विच इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि 3 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा cos थीटा d थीटा। फिर से इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 3, अब इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू cos थीटा होगा, तो थीटा जो है वो हमारा u होगा और cos थीटा जो है वो हमारा v होगा। तो इसको लिखते हैं विच इज इक्वल्स टू 3 थीटा इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा बाय d थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा d थीटा। Okay, which is equals to 3 times integration theta, integration of sin theta cos theta is sin theta minus ये क्या हो जाएगा d theta by d theta is 1 and integration of cos theta is sin theta d theta plus c, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन हो गया है तो क्या हो जाएगा 3 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा प्लस सी। अब जो है सबकी वैल्यू रख देंगे, थीटा इक्वल्स टू क्या है साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, देख लेते हैं फिर से, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा है तो दिस गिव्स अस थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स तो यही जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखेंगे, तो क्या मिलेगा साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी विच इज इक्वल्स टू वी कैन राइट दैट 3 टाइम्स, ये देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स x इंटू साइन इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है प्लस नहीं है, और लास्ट में क्या बचा हमारे पास प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर dx। इसको क्या करेंगे, तो अगेन tan इनवर्स है, हमें ये भी पता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा tan 3 थीटा। ओके, तो क्या लेंगे x इक्वल्स टू
tan theta, which will give us dx is equals to sec square theta d theta. तो यही सारी वैल्यू जो है वो रख देंगे, तो विच विल गिव अस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा. Which is equals to, we can write that tan inverse of tan 3 theta into sec square theta d theta, which is equals to क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 theta into sec square theta d theta, which is equals to 3 कॉमन अंदर क्या बचा theta into sec square theta d theta. ओके, अब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा ये तो हमने अभी कर लिया पूरा एग्जाम्पल. याद है ना? ओके, तो उसी के ऊपर से यही आएगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा. अभी हमने ये एग्जाम्पल किया हुआ है ये देखिए, यही देख लीजिए, ये क्या है थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा सेम है, लेकिन आगे यहाँ पे 3 है 2 की जगह पे, तो सेम एग्जाम्पल हो जाएगा थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई डी थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. क्या ये थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा 1. ओके, तो ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग मोड सेक थीटा जो हो जाएगा टेन थीटा का इंटीग्रेशन. थीटा की वैल्यू रखेंगे टेन इनवर्स एक्स, यही है सेम, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग मोड सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी. ओके, तो ये हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग मोड सेक ऑफ सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसको हम लिखेंगे x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ये तो सेम हो एग्जाम्पल, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस log mod square root of 1 plus x square plus c. ओके, अब कुछ अलग एग्जाम्पल. Integration of tan inverse square root of 1 minus x upon 1 plus x dx. Okay? अब जो है ऐसे केस में सोचिए, अगर x इक्वल्स टू हमने tan थीटा लिया, ओके, सपोज मैंने x इक्वल्स टू tan थीटा लिया जो अब तक लेते आए, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. ये 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा होता क्या है आपके पास कोई फॉर्मूला इसके लिए? जी नहीं है. क्या किसी के पास? जी नहीं. तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा किसके लिए फॉर्मूला है, तो भी याद कीजिए हमारे पास 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसा किसके लिए फॉर्मूला है? कॉस के लिए. तो हम यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे. लेट x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा. क्या x इक्वल्स टू अगर हमने cos 2 थीटा रखा, ओके, तो याद कीजिए हमारे पास 1 माइनस cos 2 थीटा भी है और 1 प्लस cos 2 थीटा भी है. ओके, तो क्या हो जाएगा विच विल गिव अस dx इज इक्वल्स टू
टू साइन टू थीटा डी थीटा, ओके, और सॉरी माइनस टू साइन थीटा डी थीटा। तो वैल्यू रखेंगे अंदर, क्या मिलेगा हमें, टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा, dx की जगह पे होगा माइनस टू साइन टू थीटा डी थीटा विच इज इक्वल्स टू, अब माइनस टू जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा, ये है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, और हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ओके। इनटू साइन टू थीटा डी थीटा, ओके, विच इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा, माइनस टू कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स टेन थीटा इनटू साइन टू थीटा डी थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस टू बाहर, अंदर क्या बचा, थीटा इंटू साइन टू थीटा डी थीटा। तो अब जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या होगा, माइनस टू, अब अंदर थीटा इंटू साइन टू थीटा, तो इसके लिए होगा सबसे पहले थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा माइनस टू इंटीग्रेशन थीटा साइन टू थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा बाई डी थीटा इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा इज माइनस माइनस प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू डी थीटा प्लस सी। अब ये जो 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन अंदर, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिखेंगे थीटा इनटू कॉस टू थीटा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये है और ये प्लस हो जाए तो माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू थीटा डी थीटा प्लस सी, ओके। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही थीटा इंटू कॉस टू थीटा which is equals to theta into cos 2 theta minus integration of cos 2 theta is sin 2 theta divided by 2 plus c। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा क्या है हमारे पास, ओके, x equals to cos 2 theta है, तो which implies that टू थीटा is equals to cos inverse x and थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x बाई टू, तो ये हो जाएगा 1 बाई टू कॉस इनवर्स x इंटू कॉस टू थीटा इज 1 बाई टू कॉस इनवर्स x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन 2 इंटू 1 बाई टू कॉस इनवर्स x डिवाइड बाई 2 प्लस c which is equals to 1 by 2 cos inverse x into cos of cos inverse x, इसको लिख लेते हैं, माइनस साइन, ये 2 1 by 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए साइन 2 थीटा ही है इसीलिए वो 2 और 1 by 2 कैंसिल हो रहा है, साइन ऑफ cos inverse x by 2 प्लस c which is equals to 1 by 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये cos of cos inverse x x हो जाएगा, x into cos inverse x माइनस, अब ये sin of cos inverse x है तो इसको हम लिख सकते हैं sin of sin inverse square root of 1 minus x square, 1 by 2 बाहर आ गया है, प्लस c, ओके, which is equals to लिखेंगे 1 by 2
इन ब्रैकेट x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ये हो गया हमारा एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। which is integration of e raised to x cos x dx। सबसे पहले क्या बोलेंगे हम, इसको इंटीग्रल आई बोल देंगे, e raised to x cos x dx। ओके, अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो e raised to x जो है वो हमारा u हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ e raised to x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये ब्रैकेट खत्म, dx which is equals to e raised to x integration of cos x is sin x minus integration of d by dx of e raised to x is e raised to x and integration of cos x is sin x dx plus c ऐड कर लेते हैं which is equal to e raised to x sin x minus, अभी देखें क्या मिला हमें, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x sin x, तो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। तो e raised to x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ e raised to x इंटू इंटीग्रेशन sin x dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या है, विच इज इक्वल्स टू e raised to x sin x, हाँ हो गया। ओके, तो क्या है e raised to x sin x, अब ये क्या है माइनस e raised to x integration of sin x is minus cos x, ये माइनस d by dx of e raised to x is e raised to x and integration of sin x is minus cos x, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x cos x dx प्लस c। ओके, अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, e raised to x cos x dx, और यही हमें वापस मिल रहा है। तो फिर से इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे ये सब बाय पार्ट्स लेके, तो फिर से हमें यही का यही मिलने वाला है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके इक्वल्स टू क्या था i, तो यहाँ पे हम i लिख लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी i ही है, i इज इक्वल्स टू e raised to x sin x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e raised to x cos x माइनस i, अभी ये हमारा पूरा i है तो इसको i लिखेंगे प्लस c। अब ये जो i है वो इस साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड में चला जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 2i, i प्लस i इज 2i इज इक्वल्स टू e raised to x in bracket sin x plus cos x plus c। Okay, so therefore we can write that I is equals to e raised to x by 2 into sin x plus cos x plus c। तो ये हमें मिल गया I, जिसका सॉल्यूशन चाहिए था हमें, e raised to x cos x dx is equals to this। समझ में आया? आप लोगों को सब समझ में तो आ रहा है ना? अगर डाउट है तो फिर पूछिएगा बीच में। ओके, तो सेम एग्जांपल करते हैं e raised to x sin x के लिए भी, ये लिख लिया है ना? ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x sin x dx, ये तो sin x के लिए कर रहे हैं, सेम होगा इसमें भी, तो यहाँ पे i ले लेते हैं which is equals to क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स e raised to x इंटीग्रेशन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होगा, ई रेस टू एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन हो गया है, विच इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस, फिर से हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स टू डी एक्स प्लस, which is equals to minus e raised to x cos x plus e raised to x integration of cos x is sin x minus integration of d by dx of e raised to x is a raised to x and integration of cos x is sin x dx plus। अब देखिए फिर से हमारा क्वेश्चन क्या था, e raised to x sin x, यहाँ पे हमें वही मिला है, तो ये हमारा क्या था इक्वल्स टू आई था, तो ये जो है आई उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या मिलेगा हमें i इज इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस आई प्लस सी, तो ये i अगर यहाँ पे चला जाएगा तो क्या होगा हमारे पास 2i इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स plus c, so therefore we can write that I is equals to e raised to x divided by 2 in bracket sin x minus cos x plus c। ऐसे ही बिल्कुल हमें एक एग्जांपल है और, which is integration of e raised to 2x cos 3x dx। ओके, ये जो हमने अभी किया वैसे ही मेथड से आपको करना है, ये हो जाएगा आपका होमवर्क। सेकेंड सेम है e raised to इंटीग्रेशन माइनस 4x sin 2x dx, ये भी हो जाएगा होमवर्क में। जैसे हमने आगे किया था वैसे इन दोनों को भी आपको आई ले लेना है और आई लेके आपको आगे चलना है, बीच में ये पॉइंट आपको फिर से मिलेगा तो इसके इक्वल्स टू आई रखना है और आपको जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन। अच्छा, ये ना एग्जाम्पल के अलावा मैं आपको एक समझा देती हूँ, एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स। ओके, जैसे हमारे पास था ना इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डेस एक्स डी एक्स, अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली लॉग मोड एफ एक्स, सॉरी इसका उल्टा एफ डेस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो इसका हम डायरेक्टली उल्टा लिख सकते हैं लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी। ओके, तो वैसे ही ऐसा अगर फॉर्म है हमारे पास ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स, तो क्या करेंगे हम, इसके लिए भी हमारे पास सेम फॉर्मूला है एक बहुत ही इजी वाला। इसके इक्वल्स टू जो हमारा आंसर है वो होगा ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस, सिंपल सा। ओके, कैसे ये देख लेते हैं। तो ये जो है इसको हम सबसे पहले अलग कर देंगे, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स
एफ डेस एक्स डी एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ई रेस टू एक्स अगर यहाँ पे u ले ले तो अंदर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स जो है उसको u लेना है और ई रेस टू एक्स को v लेना है। ओके तो एफ ऑफ एक्स हमारा u है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ डेस एक्स डी एक्स, इसको हम एज इट इज रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं एफ डेस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ डेस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस सी ऐड कर लेते हैं। अब ये देखिए ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स एंड ई रेस टू एक्स एफ डेस एक्स दोनों सेम, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस, देखिए हमें इसके इक्वल्स टू ये मिल गया जो हमारे राइट हैंड साइड। ओके सो इसी के ऊपर से थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट वन, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अभी देखिए सिंपल से हमें पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है तो वी विल वेरीफाई हियर, कैसे, जैसा अभी आगे किया था, विच इज इक्वल्स टू ओके इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम साइन एक्स जो है उसको एफ लेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यू इंटू वी अप्लाई कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स इसका डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें सिंपल से मिल जाएगा ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी ऐड करना रहेगा। Next example, integration of e raised to x sec x into 1 plus tan x dx। तो इसको हम सिंपल से लिख सकते हैं e raised to x in bracket sec x plus sec x into tan x dx which is equals to integration of e raised to x sec x dx plus integration of e raised to x sec x into tan x dx which is equals to, क्या करेंगे, sec x को u लेंगे तो sec x into इंटीग्रेशन e raised to x dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज sec x इंटू टेन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या, विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स sec x प्लस next example, integration of sin x into cos x minus 1 divided by sin square x into e raised to x dx। इसको क्या करेंगे, e raised to x into sin x into cos x upon sin square x minus integration of e raised to x upon sin square x dx। यहाँ से sin x और ये sin x कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x, ये क्या हो जाएगा cos x upon sin x विच इज cot x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x 1 upon sin square विच इज cosec square x। अभी देखिए हो गया, ओके। अब e raised to x into cot x लेंगे तो cot x को u लेंगे और e raised to x को v लेंगे, तो which is equals to we can write that cot x integration e raised to x dx minus integration of d by dx of cot x into integration of e raised to x dx प्लस सी ऐड करना है क्या, जी नहीं, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो ये नहीं होगा। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, माइनस ई रेस टू एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई रेस टू एक्स कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस सी ऐड होगा, ई रेस टू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी। Okay. Next example. एक मिनट लास्ट स्लाइड करो। हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स एक्स लॉग एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इजीली लिखेंगे सबसे पहले ई रेस टू एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स डी एक्स।
ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स dx. ओके, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log x जो है उसको हम u ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ log x into integration of e raised to x dx plus integration of e raised to x upon x dx plus सॉरी प्लस यहाँ पे ऐड नहीं होगा, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ. ओके, तो ये हो गया. अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू log of a log x into integration of e raised to x is e raised to x minus d by dx of log x is 1 upon x and integration e raised to x is e raised to x minus integration of e raised to x upon x dx plus integration e raised to x upon x dx plus c, क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो विच इज इक्वल्स टू e raised to x into log x plus c. Okay, next example is e raised to x tan x minus log cos x dx. Okay, which is equals to, we can write that integration of e raised to x tan x dx minus integration of e raised to x log cos x dx. मेन चीज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स होना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या होगा, लॉग कॉस एक्स होगा, जो एफ ऑफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स टेन एक्स डी एक्स इसको एज इट इज रखेंगे माइनस यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में से इसको हम एफ यू लेंगे और इसको वी लेंगे, तो लॉग कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x into integration of e raised to x dx. ओके, ये हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x tan x dx माइनस log cos x into e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of log cos x is 1 upon cos x and differentiation of cos x is my sin x. Okay, और else minus sin x, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x is e raised to x, तो यहाँ पे हो जाएगा e raised to x dx, एक इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो प्लस सी एड नहीं होगा, हो गया यहाँ पे e raised to x का हो गया तो प्लस सी एड हो जाएगा. ओके, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e raised to x tan x dx माइनस क्या है e raised to x log cos x माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन e raised to x tan x dx प्लस c. अब e raised to x tan x e raised to x tan x कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस e raised to x log cos x plus c.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन माइनस वन अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स, विच इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। यहाँ से x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, e raised to x अपॉन x प्लस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। तो अब ये f ऑफ x हो जाएगा, ये f डैश x हो जाएगा। तो u और v ऐसे ही लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स और इस पूरे का डी एक्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स, विच इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस सी रहेगा, यहाँ पे प्लस सी भी होगा, विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, अभी कुछ और फॉर्मूलाज है, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या हमने वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखा है, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का देखा है, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का देखा है, लेकिन अगर वो सिर्फ न्यूमरेटर में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू, कि ये पूरा का पूरा इसके मल्टीप्लीकेशन में एक्स बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ये जो ए स्क्वायर है डिवाइड बाई टू इंटू लॉग मोड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए, नंबर वन। नंबर टू, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, सेम एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, प्लस की जगह पे माइनस ए स्क्वायर बाई टू, लॉग मोड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। नंबर थ्री, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स
x बाई ए प्लस। देखिए ये याद रखना बहुत ही इजी है। ओके, कैसे याद होगा? एक्स का न्यूमरेटर में है सब कुछ, तो सबसे पहले x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब यहाँ पे जिसका भी है स्क्वायर रूट वो तो लेना ही है पूरा, तो x के मल्टीप्लिकेशन में तीनों की तीनों में सेम होगा, डिवाइड बाई 2। ओके, प्लस हो तो प्लस, और यहाँ पे इन दोनों में माइनस, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इंटू अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हो जाएगा लॉग के फॉर्म में, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो साइन इनवर्स के फॉर्म में होगा। ओके, वैसे ही फोर्थ वन है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स किसके लिए है? ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस। ओके, ये है हमारे पास फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला है ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स, ये आपको इंजीनियरिंग में बहुत काम आने वाला है, तो ये तो आपको मुंह ज़बानी याद होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन है बिल्कुल ऐसे ही है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो ये होगा हमारे पास सेम थिंग, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस। ओके, देखिए दोनों ही बहुत ही इजी है, मैं यहाँ पे फिर से दूसरा भी लिख लेती हूँ। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस। देखिए याद कैसे रखेंगे? ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स है तो सबसे पहले यहाँ पे साइन बी एक्स होगा और उसके बाद कॉस बी एक्स होगा। ओके, और फर्स्ट जो होगा वहां पे, सेकंड जो होगा उसमें भी, आगे तो सभी में सेम ही होगा, ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स है तो पहले कॉस बी एक्स आ जाएगा, फिर साइन बी एक्स आ जाएगा, ए बी तो एज इट इज रहेंगे, ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी एज इट इज रहेंगे। अब क्या है? साइन हमें ये भी पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन है तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ जाएगी, और कॉस है तो बीच में प्लस साइन आ जाएगी, इससे अलग कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, अब इन सभी की प्रूफ भी मैं करवा लूंगी आप लोगों को, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं।